नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत में बार बार एक ही खबर सामने आती है, परीक्षा से पहले पेपर लीक। दोस्तों, यह अब कोई एक दो घटनाएं नहीं रही, बल्कि एक लगातार चलने वाला पैटर्न बन चुका है। दोस्तों, अगर पिछले लगभग 5 वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो करीब 50 से 65 बड़े पेपर लीक के सामने मामले आए हैं। दोस्तों, इनमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। जिन परीक्षाओं के लिए छात्र सालों मेहनत करते हैं, वही परीक्षाएं शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों के हाथ में पहुंच जाती हैं। दोस्तों, ये केवल एक गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। दोस्तों, अगर हम हाल के बड़े मामलों पर नज़र डालें तो सबसे पहले चर्चा होती है मेडिकल प्रवेश परीक्षा के विवादों की, जहां पेपर पहले से बेचे जाने के आरोप लगे और कई जगहों पर जांच एजेंसियों तो लगानी पड़ी। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। दोस्तों, पेपर पहले ही बाहर आ चुका है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। दोस्तों, बिहार की भर्ती परीक्षा, राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा और अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के मामले सामने आए हैं। दोस्तों, ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि समस्या किसी एक राज्य या एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में फैली हुई एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, अगर आप पिछले 5 सालों का क्रम देखें तो शुरुआत में ये घटनाएं कम और स्थानीय स्तर तक सीमित लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ता जाता है। पहले छोटे स्तर पर लीक पेपर होते हैं, फिर संगठित गिरोह बनने लगते हैं और अब स्थिति ये है कि बड़े स्तर की परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, खासकर वर्ष 2024 में एक के बाद एक कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, जिससे ये साफ हो गया कि समस्या गहरी है। उसके बाद भी हाल के समय में इसी तरह के मामले सामने आते रहे हैं। दोस्तों, जो ये दिखाता है कि अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ये पेपर लीक होते कैसे हैं। इसके पीछे कई स्तर पर खामियां हैं। सबसे पहला चरण होता है प्रिंटिंग, जहां से पेपर बाहर निकल सकता है। दूसरा चरण होता है ट्रांसपोर्ट, जहां सुरक्षा में कमी रह जाती है। तीसरा चरण परीक्षा केंद्र का होता है, जहां से पेपर की फोटो लेकर बाहर भेज दी जाती है। और चौथा चरण डिजिटल माध्यम है, जहां कुछ ही मिनटों में पेपर हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। इन सब के पीछे एक पूरा नेटवर्क काम करता है, जिसमें अंदर के लोग और बिचौलिए शामिल होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं असली कारणों की। सबसे पहला कारण है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, जहां लाखों छात्र कुछ सीमित सीटों के लिए प्रयास करते हैं। दूसरा कारण है संगठित नेटवर्क, जो इसे कमाई का जरिया बना चुका है। तीसरा कारण है कमजोर व्यवस्था, जहां सुरक्षा पूरी तरह मजबूत नहीं है। चौथा कारण है पहले सख्त सजा का अभाव, दोस्तों, जिसकी वजह से अपराधियों में डर कम है। हालांकि अब कानून सख्त जरूर है, लेकिन उनका असर धीरे धीरे ही दिखाई देता है। दोस्तों, अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समस्या केवल तकनीकी है या फिर व्यवस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब बार बार परीक्षाएं रद्द होती हैं और छात्रों की मेहनत प्रभावित होती है तो ये केवल एक घटना नहीं रह जाती, बल्कि भरोसे का संकट बन जाता है। और जब युवाओं का भरोसा कमजोर पड़ता है तो उसका असर पूरे देश के भविष्य पर साफ नजर आता है। इसलिए जरूरी है कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी और मजबूत बनाना होगा, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों को उनका सही हक मिल सके। खैर दोस्तों, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं।